उसे क्यों कहते हैं कि भाई इसने हमें कष्ट दे दिया, क्योंकि आपको हमें पता है ना कि ये गलत बात है, इसे नहीं करना चाहिए। तो भले ही कोई शास्त्र न पढ़े, उसके बाद भी उसको इतनी चीज़ की समझ तो होती ही है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि पर पीड़ा का जो कारण बनता है, वही भगवान के क्रोध का कारण बनता है। भगवान को क्रोध इसलिए नहीं आता, आप और हम समझते हैं कि भाई भगवान शायद इसलिए क्रोध करते हैं क्योंकि आप और हम उनकी सेवा नहीं कर पाते उनके तरीके से, या आप और हम झूठ बोलते इसलिए भगवान क्रोध करते हैं। भगवान के क्रोध का अगर कोई पात्र बनता है, वो वही व्यक्ति बनता है जो दूसरों पर हिंसा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कौन करता है ऐसा? तमोगुणी व्यक्ति करता है। आप और हम जीव के स्वाद के लिए किसी की भी हत्या करवा देते हैं, अपने सुख साधन एकत्रित हो सके, हमें सुख की प्राप्ति हो सके, हमारा धन एकत्रित हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। चाहे हमें कैसे भी धन को एकत्रित करना पड़े, दूसरों के प्राण लेने पड़ जाएं। आप देखिए कि आजकल घर घर में ही ऐसा झगड़ा हो जाता है। वो किस लिए होता है? धन संपत्ति के लिए तो होता है कि भाई धन संपत्ति हमें मिल जाए, चाहे भले ही भाई को मारना पड़ जाए, चाहे एक बेटे को अपने पिता को मारना पड़ जाए, पर क्या होता है कि हमें तो धन चाहिए, हमें तो धन एकत्रित करना है। तो यहाँ पर दूसरों पर हिंसा करने में जो संकोच नहीं करता है, भगवान कहते हैं वो तमोगुणी ही है। और वो कैसा है? यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर तमोगुणी की आगे की गति क्या होती है? उसकी गति यही होती है कि फिर वो पाप योनियों को ही प्राप्त करता है अनेक अनेक जन्मों में। फिर भगवान उसे मनुष्य का तन नहीं देते, क्योंकि मनुष्य का तन किस लिए मिला है? आप और हमें ये तन की प्राप्ति क्यों हुई है? जिससे कि हम दूसरों की सेवा का कारण बने, आप और हम सेवा कर सकें। अनेक जीव जंतु जो हैं उनकी हत्या न करें, उनकी सेवा करें, उनके जैसा हो सके हम ध्यान रख सकें। यहाँ पर आप